एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह रोज रात में निकलती और लोगों का गेट खटखटाती और अपनी सुरीली आवाज में घर के मर्दों को आवाज देती। और जैसे ही कोई दरवाजा खोलता तो वह उसे उठा ले जाती। गांव वाले इस बात से बहुत परेशान थे और पंचायत में फैसला करते हैं कि सभी अपने घर के बाहर ए चुड़ैल कल आना लिखेंगे। चुड़ैल आती है और घर के बाहर चुड़ैल कल आना देखती है। अरे ये क्या, लगता है इस घर में कोई नहीं है, इसलिए चुड़ैल कल आना लिखा है। ठीक है, मैं कल आती हूँ। ऐसे ही चुड़ैल सारे गांव का चक्कर लगाती है और गांव के सभी घरों के बाहर चुड़ैल कल आना देखकर लौट जाती है। वहीं एक गांव में विक्की नाम का लड़का अपने माँ और पिताजी के साथ रहता था। विक्की के पिता अपनी पत्नी रेखा को बहुत मारते थे। घर के बाहर रेखा बर्तन मांज रही होती है कि विक्की के पिता जना वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, अरे जल्दी जल्दी बर्तन धो कामचोर औरत, फिर नदी से पानी भी लाना है तुझे। रात होने वाली है और अभी तक इन मैडम का काम ही खत्म नहीं हुआ। हे भगवान, क्या होगा इस औरत का। इतना बोलकर जना घर के अंदर जैसे ही जाता है तो वहाँ विक्की आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, रात होने वाली है, घर के अंदर चलो ना, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी और आपको उठा ले जाएगी। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर और। तुझे तो पता है ना तेरे पापा का स्वभाव, अगर काम नहीं हुआ तो फिर वो गुस्सा करेंगे। अरे नहीं नहीं माँ, तुम अंदर चलो बस, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर चुड़ैल आ गई तो आपको उठा ले जाएगी और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना सब सुनकर रेखा घर के अंदर आ जाती है और उसे देखकर जना बोलता है, अरे कामचोर औरत, तू इतनी जल्दी घर के अंदर कैसे आ गई? चल भाग यहाँ से, जा बाहर काम कर। ए जी देखिए ना, रात हो गई है और चुड़ैल का आने का वक्त भी हो गया है। मैं बचा हुआ काम कल खत्म कर लूंगी, अभी मुझे अंदर आ जाने दीजिए। ठीक है, अच्छा अभी अंदर आ जा, मगर कल सुबह होते ही पूरा काम खत्म चाहिए मेरे को। और फिर जैसे ही विक्की की माँ और पिता घर के अंदर जाते हैं तो विक्की कहता है, अरे मेरे पापा तो कितने गंदे हैं, मेरी मम्मी को बहुत चिल्लाते हैं, उन्हें मारते हैं, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर विक्की घर से बाहर जाता है और चुड़ैल कल आना को मिटाकर चुड़ैल आज आना लिख देता है और उसके बाद चुपचाप घर के अंदर आ जाता है। रात होने पर चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में निकलती है और जैसे ही विक्की के घर के पास पहुंचती है तो वहां दरवाजे पर चुड़ैल आज आना देखकर रुक जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो चुड़ैल आज आना लिखा है। लगता है ये लोग आज घर पर है और मुझे आज ही बुला रहे हैं। चुड़ैल घर का दरवाजा खटखटाती है। रेखा का पति दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर बोलता है, अरे यार, इतनी रात में कौन आ गया? और फिर वह दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है और वह बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, भागो, यह तो चुड़ैल है। यह यहाँ क्या करने आई है? हे भगवान, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ये चुड़ैल, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया, तुम कल आना। अरे राजा, मुझे बुलाकर मुकर रहे हो? आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुझे अपने साथ डोली में बिठा कर ले जाऊंगी। चलने के लिए तैयार हो जाओ राजा जी। फिर चुड़ैल जना को उठाकर अपने साथ ले जाती है और जना चिल्लाने लगता है, बचाओ 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 बचाओ। अरे रे रे रे, मर गया रे, कोई तो बचाओ बचाओ। ए गांव वालों, सुनो सुनो, कोई तो बचाओ बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, यह मुझे मार डालेगी, बचाओ। और चुड़ैल जना को अपने साथ उठाकर ले जाती है। तभी विक्की घर से बाहर निकल कर आता है।
अरे वाह, अच्छा हुआ हे। चुड़ैल मेरे पापा को उठाकर ले गई। ओए होए। मेरी माँ को बहुत मारते थे ना, अब आएगा मजा। अब पता चलेगा जब चुड़ैल उनको मारेगी। तभी विक्की की माँ भी वहाँ आ जाती है और खुला दरवाजा देखकर कहती है, अरे बेटा, ये गेट किसने खोल दिया? और तेरे पिताजी कहाँ गए? उन्हें पता नहीं कि रात में मर्दों का घर से बाहर निकलना मना है। अरे माँ, मिठाई बांटो सबको। पिताजी को तो चुड़ैल उठाकर ले गई। तुम्हें बहुत मारते थे ना, अब उन्हें समझ आएगा। अरे लेकिन हमने तो अपने घर के बाहर चुड़ैल कल आना लिखा हुआ है, तो फिर चुड़ैल घर में कैसे आई? अरे माँ, मैंने चुड़ैल कल आना मिटाकर चुड़ैल आज आना लिख दिया था। देखा, आपका बेटा कितना होशियार है। अरे विक्की, तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो रात बहुत हो गई है, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को ढूंढने जा रही हूँ। तभी रेखा घर के बाहर जाती है और गांव वालों को इकट्ठा करने लगती है। अरे संतोष भाई, आज चुड़ैल विक्की के पापा को उठाकर ले गई है, मेरी मदद करिए उनको चुड़ैल के चंगुल से बचाने में। अरे रेखा बहन, मैं दिल से सच कहूँ तो अच्छा ही हुआ, अच्छा सबक मिला जना को कि उसे चुड़ैल उठा कर ले गई। वो तुम पर इतने अत्याचार जो करता था, मैं तो कहता हूँ मत ढूंढो उसे, बल्कि गांव में मिठाइयाँ बंटवा दो कि मेरे पति को चुड़ैल उठाकर ले गई। अरे नहीं नहीं, वो मेरे पति हैं और मैं उन्हें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। आप लोगों को मदद करनी है तो करिए, नहीं तो मैं खुद अपने पति को ढूंढने जाती हूँ। अरे नहीं नहीं रेखा बहन, तुम अकेले मत जाओ। वैसे मेरी नजर में एक तांत्रिक बाबा है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ। शायद उनको कुछ चुड़ैल के बारे में पता हो कि वो इतने मर्दों का करती क्या है भैया। फिर संतोष गांव वालों के साथ उस तांत्रिक बाबा के पास उनकी गुफा में जाता है। तांत्रिक बाबा मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, अरे रेखा, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाबा के मुंह से ऐसी बात सुनकर रेखा बोलती है, अरे बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? अरे मुझे तो यह भी पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। चुड़ैल तुम्हारे दुष्ट पति जना को उठाकर ले गई है ना? हाँ बाबा जी, अब आप ही कुछ मदद करिए मेरे पति को वापस लाने में, और हमें बताइए कि हम उस चुड़ैल को कैसे हरा सकते हैं। बेटा, तुम लोग उस चुड़ैल को तब तक नहीं हरा सकते जब तक उसे उसके पति से न मिलवा दो। बात उन दिनों की है कि सालों पहले तुम्हारे गांव में एक पति पत्नी रहने आए थे, और जब वो गांव में आए तो गांव में बहुत सी अशुभ घटनाएं होने लगी। लोगों के जानवर मरने लगे, सूखा पड़ने लगा और गांव में गरीबी आ गई। पूरा हरा भरा गांव सूख गया था। जब ऐसा हुआ तो तुम्हारे गांव वालों को लगा ऐसा उन नए जोड़े जो गांव में रहने आए हैं उनकी वजह से हो रहा है, तो गांव वालों ने उन दोनों को तंत्र मंत्र वाला समझकर जिंदा ही जला दिया और अलग अलग दफना दिया था। और जो वो चुड़ैल है वो तब से अपने पति को गांव गांव ढूंढ रही है। तुम लोगों को उस चुड़ैल के पति की लाश निकालकर उस चुड़ैल को सौंपना होगी, तभी तुम लोगों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल पाएगी। तभी वो लोग जंगल में जाकर चुड़ैल के पति की कब्र में खोदने लगते हैं। संतोष खोदते खोदते बोलता है, अरे रेखा बहन, हम खोद तो रहे हैं, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं।
अरे संतोष भाई, कुछ नहीं होगा। आज हम उस चुड़ैल का किस्सा अपने गांव से ही खत्म कर देंगे। संतोष के खोदते खोदते वहां से चुड़ैल का भूत बना पति बाहर निकल कर आता है। अरे भागो भागो, भूत भूत। या किसने मुझे नींद से जगाया? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है? सामने आओ। अरे देखा रेखा बहन, यह तो हमें ही मारने पर उतारू है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। लगता है तुम्हारी मदद करके हम लोग भी फंस गए हैं। एक तो कमबख्त को गड्ढा खोद कर निकाला और ये हमारे पीछे ही पड़ गया। देखो भूत जी, हम आपको आपकी पत्नी से मिलाने आए हैं, जिससे आप दोनों को मुक्ति मिल जाए और हमें भी चुड़ैल के श्राप से। अरे वाह, मेरी पत्नी अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। चलो फिर जल्दी चलो, इंतजार किस बात का, और फटाफट मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दो। उन लोगों के समझाने से भूत समझ जाता है और वो उन लोगों के साथ चुड़ैल की गुफा की ओर चला जाता है। अरे ओ मेरी चमक छल्लो, कहाँ हो? देखो आया है राजा लोगों रे लोगों, देखो तुम्हारा राजा आ गया। भूत की आवाज सुनकर चुड़ैल बाहर आ जाती है और भूत से लिपट जाती है। अरे प्रियतम, आप आ गए। आपकी राह पे तो मैंने न जाने कितनी रातें अकेले ही गुजारी है। अरे प्रियतम, मुझे यह लोग ही तुम्हारे पास लेकर आए हैं। तुमने इस रेखा के पति को पकड़ा है तो उसे छोड़ दो, इसने ही हमें मिलवाया है। फिर चुड़ैल रेखा के पति को आजाद कर देती है और जनक रेखा से माफी मांगने लगता है। अरे रेखा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आज तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ।